लेकर आए हैं एक बुद्धिहीन लकड़हारे की कहानी जो हम सबको जीवन से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण सीख देती है। एक समय की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उस घने जंगल में वह मार्ग भूल गया और भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। तभी उसने वहां एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते देखा। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ और मार्ग भटक गया हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए है क्या? लकड़हारा बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से आपके लिए पानी लाता हूँ। तब तक आप ये मेरी पोटली में बंधी हुई रोटी खा लीजिए। और ऐसा कहकर उसने पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा के आगे परोस दी। साथ ही थोड़ा सा साग भी रोटी पर रख दिया। राजा ने रोटी खाई और पानी पिया। तृप्त होकर राजा ने उस लकड़हारे से कहा, मुसीबत में तुमने मेरी मदद की है। यदि तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रेम से राजा को विदा किया और कहा, कभी जरूरत पड़ी तो वह राजा के पास सहायता मांगने अवश्य आएगा। कुछ दिनों के बाद उस जंगल के सारे पेड़ कट गए जिनकी लकड़ी काट के लकड़हारा कोयला बनाता था। अब वह जीविका चलाए तो कैसे, लकड़ी कहाँ से काटे? इससे लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। उसी हाल में वह राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं जिस जंगल से लकड़ियां काटता था वहां अब कोई पेड़ नहीं रहे। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ कि मुझे कोई मदद मिल जाए तो मेरी रोजी रोटी चल जाएगी। लकड़हारे को ऐसे हाल में देखकर राजा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। उसके चले जाने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर निर्णय लिया कि नगर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। इस प्रकार वह वन लकड़हारे को दे दिया गया। कुछ समय बाद राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में पहुंचे जो लकड़हारे के नाम कर दिया गया था। किंतु वहां अब ना कोई वन था ना कोई पेड़। लेकिन थोड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद कुछ दूरी पर ही चंदन के कुछ पेड़ दिखाई दिए। साथ ही उनके पीछे बैठा लकड़हारा भी नजर आया, निराश, उदास और विचारमग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे, तुम क्यों चिंता में डूबे हो और यह हरा भरा वन वीरान कैसे हो गया? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से इतने साल तो कट गए, अब यही कुछ पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी जल जाएंगे। चिंता इसी बात की है कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये तो थोड़े से रह गए हैं, इतने बड़े जंगल का तुमने क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ, जलाकर कोयला बनाता हूँ, वही बाजार में बेचकर पेट पालता हूँ। ये सुनकर राजा ने दुखी आवाज में कहा, अरे अभागे लकड़हारे, ये क्या किया तुमने? ये तो चंदन का जंगल था, उसे जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, ये चंदन क्या होता है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तुम ये जानते होते। जाओ, इन बचे हुए पेड़ से एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर लाओ और इसे ले जाकर बाजार में बेच दो। यह सुनकर लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसने बाजार जाकर एक दुकानदार को वह लकड़ी खरीदने के लिए दिखाई। उस दुकानदार ने जैसे ही देखा कि लकड़ी तो असली चंदन की है, उसने तुरंत लकड़हारे से 10 रुपए में उस लकड़ी को खरीदने की बात कही। लकड़हारे ने जब इतने से लकड़ी के टुकड़े का मोल 10 रुपए सुना तो वह सिर पकड़कर बैठ गया।
और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने अपनी अज्ञानता में जाने कितनी ही चंदन की लकड़ी यूं ही जला दी थी, जिससे बने कोयले का दाम उसे ना के बराबर मिलता था। इससे वह मुश्किल से दाल रोटी भर ही खा पाता था। अब उसे पता चला कि जिस लकड़ी को जलाकर वह कोयले के रूप में बेचता रहा है, वह कितनी मूल्यवान थी, कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। इस प्रकार बुद्धि और ज्ञान के अभाव में उस लकड़हारे ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी और अंत में उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि परमात्मा ने भी हमारे किसी पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर हमें मानव जीवन का चंदन बन दिया है। इसलिए हमें इस जीवन को वासनाओं, घृणा और पाप की अग्नि में जलाकर राख नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसका शुभ कर्मों में उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा तीनों लोकों में कल्याण हो। यह कहानी हमें ज्ञान और बुद्धि का महत्व समझाती है। इसलिए दीपावली पर बुद्धि और विद्या के प्रदाता कहे जाने वाले भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा का विशेष विधान है।